एक और चीज़ बड़ी इस वक्त में डिस्कशन में है जी, मिसबाह उल हक के बेटे हैं फ़हाम। वो फर्स्ट क्लास के बाद उन्होंने अकबर ग्रेड 2 की क्रिकेट जो है उन्हें खेल दी, जिस पर लोगों ने कहा कि ये तो अगेंस्ट दी रूल है। तो फिर उसमें पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि जी हम उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो अपनी क्रिकेट को और बेहतर करें। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो और इतने सारे लड़के हैं, क्या उनको ये मौका मिल रहा है या ये मिसबाह उल हक के जो बेटे फ़हाम हैं ये उन्हीं के लिए? और ज़रा सी फ़हाम की परफॉर्मेंस भी बताएगा मुझे, मैं तो नहीं जानता उसको। पाकिस्तान में जो बड़े प्ले जो है ना, उनके ऊपर रूल्स वगैरह आते नहीं। जो बड़े आदमी है, बेशक क्रिकेटर हो जो भी हो, जो बड़े बंदे उनके ऊपर रूल्स को तो वो तो ऐसा समझते हैं कि हमारे पाँव के नीचे रूल्स। तो फ़हाम उल हक की बात की, अंडर 19 में लास्ट ईयर एशिया कप में भी खेले थे, तो 4 मैचेस में इनके 66 रन थे और 3 विकेटें थी। इसके बाद फिर हम ये फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 4 मैचेस में 97 रन है और 3 विकेट्स है। और लास्ट टाइम हमने इनको SPL में भी देखा था, वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस, बल्कि महमूद भाई की टीम में ही थे ये। तो उनके फिर जब मैंने इनसे सवाल भी किया था इनके वालिद से कि भाई आपके जो बेटे हैं सही परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं यार हमें सही मौका नहीं मिला बेटे को। क्या मौका दें, क्या करें? डायरेक्ट वही था ना। अब एशिया कप में उनको हमने मिडिल ऑर्डर में खिला रहे थे, जहाँ अच्छी पिच हुई उनको ओपन करा दिया, वहाँ भी वो बड़े रन्स ना कर सके। तो अब बताएं, अब आप अपने वालिद की वजह से ही खेल रहे हैं। मैं तो यही करूँगा, असर सुख्त है, उनके जो है मेंटोर भी हैं। तो मैं यही कहा कि पाकिस्तान में जो अमीर हो गया आदमी हो या फिर जो बड़े आदमी हो, उनके लिए कोई कवानीन नहीं है। आप हवा में और एक बात मैं अक्सर, लेकिन ये सवाल मैं अक्सर पुलिस के जो एहलकार आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि सर क्या मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं, अमीर का अलग गरीब का अलग? तो वो कहते हैं, सभी की कहते हैं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ देखने में ये आता है क्योंकि अगर एक चीज़ अगेंस्ट द रूल है तो पीसीबी ने कह दिया ठीक है जी हमने अलाउ किया, पीसीबी के पास ये राइट है, अलाउ करे। लेकिन फिर सिर्फ मिसबाह उल हक का बेटा ही क्यों, और भी ऐसे 50 नाम होंगे। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी नहीं, मिसबाह उल हक के बेटे का सिर्फ नहीं हुआ है। ये हुआ ये है कि जब आप एक डिपार्टमेंट से खेलते हैं, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है, तो फर्स्ट क्लास में जो डिपार्टमेंट थे उनका कोई प्लेयर ग्रेड 2 में किसी और डिपार्टमेंट से नहीं खेल सकता सेम ईयर, गैप देना सेम सीजन में। तो अब ये हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की टीम थी। अब यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन डिपार्टमेंट के वहाँ से कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो वहाँ पर यंगस्टर्स खेल रहे थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की टीम को कि प्लेयर्स को अलाउ किया है कि वो ग्रेड 2 के अंदर किसी डिपार्टमेंट से वो खेल सकते हैं। ये लॉ को चेंज किया उन्होंने, सिर्फ ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी प्लेयर्स को, बाकी किसी के लिए नहीं। आप इस डिसीजन को सही मानते हैं? नहीं, मतलब ये है कि अगर इसमें यंग से, इसमें सिर्फ फ़हाम उल हक की बात नहीं है, ये इसके अंदर लॉ सब पे लागू होगा, किस पे होगा या नहीं? सब खेल सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंट खिलाना चाहे खेले। फिर वो ये थोड़ी हो सकता है कि मेरे लिए वो तो बन गया उसी को खिलाएगा ना जहाँ से उसको और किसी को और को ना खिलाए। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट द थिंग इज के अगर लॉ चेंज हुआ है तो वो सबके लिए लॉ चेंज हुआ है, सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं हुआ। अब मसला ये है कि उससे फायदा एक प्लेयर ले जाएगा। हम डेफिनेटली देखें फायदा, ये भी तरीका होता है ना, ये एक तरीकेकार है। एक और मैं लास्ट ईयर में देख रहा था, जिस टाइम उन्होंने अंडर 19 एशिया कप में आ रहे थे, तो मैं जब ड्राफ्ट हुआ PSL का, उन्हें किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, तो मुझे बड़ा वहाँ शौक लगा कि यार कि मिसबाह उल हक साहब के बेटे हो, किसी ने लिया ही नहीं। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि वहाँ नहीं लिया इसको किसी ने, तो वो मुझे थोड़ा शौक लगा था, क्योंकि मुझे श्योर था कि अब इनके बेटे साहब किसी फ्रेंचाइज में होंगे, लेकिन जब ड्राफ्ट हुआ तो किसी ने लिया नहीं।